हेलो गाइस। सो एज़ पर द न्यूज़ जो भी जम्मू कश्मीर का सिटीज़न है, चाहे उसके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होता है प्रॉपर्टी टैक्स और कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा आपकी ज़मीन पे या फिर आपकी बिल्डिंग पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Hold up. सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्रॉपर्टी टैक्स। सो प्रॉपर्टी टैक्स इन सिंपल टर्म्स वो टैक्स जो लैंड ऑनर अपनी ज़मीन का पे करता है म्यूनसिपल कमेटीज़ को या फिर गवर्नमेंट को, उसको हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, ये यूज़ करती हैं टू डेवलप स्कूल्स, सीवेज, स्ट्रीट्स, रोड्स या फिर इस तरह से काफ़ी चीज़ों में ये जो पैसा होता है वहाँ पे यूज़ करती है। तो अभी जम्मू कश्मीर का जो भी रेजिडेंट है उसे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो ऑन करता है एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, कुछ क्राइटेरियाज भी हैं, वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी टैक्स है जम्मू कश्मीर में वो कैलकुलेट किया जाएगा बाय द फॉर्मूला ऑफ टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। इसके जो रेट्स और फैक्टर्स हैं वो वेरी करेंगे बाय लोकेलिटी, लोकेशन के हिसाब से या फिर एज ऑफ द प्रॉपर्टी के हिसाब से। इसकी जो एक कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू की है, तो अभी हम वो फ़ोन में देखते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इशू की गई है और ये कब आई थी 21 Feb 2023 में। तो इस नोटिफिकेशन में हम जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक फार्मूला दिया है अंडर स्केड्यूल 1 फार्मूला फॉर लेवे ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा बाय टैक्सेबल एनुअल वैल्यू, दैट इज़ TAV के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे क्या फार्मूला आता है इसका, जो आगे इन्होंने दिया हुआ है MTF मल्टीप्लाई LVF, ये सारे क्या हैं, ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं और इनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है नीचे। वेयर MTF क्या है, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी टाइप फैक्टर, यहाँ पे जो फॉर्मूला की वैल्यू होगी म्यूनसिपल काउंसिल के लिए वो 0.75 आप एंटर करेंगे, और अगर एरिया आपका म्यूनसिपल कमेटी के अंडर आता है तो 0.5 आप इसमें एंटर करेंगे। उसी तरह से LVF आ गया, लैंड वैल्यू फैक्टर आ जाता है इसमें। ARF आ गया जिसमें एरिया फैक्टर आ जाता है। FF इज़ द फ्लोर फैक्टर। एंड उसी तरह से ये यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स इन्होंने दिए हुए हैं। आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हो और आपको यहाँ पे आपका TAV मिल जाएगा। और यहाँ पे ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज़ 5% ऑफ द TAV। मतलब कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे जो प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, जो TAV वैल्यू होगी, टैक्सेबल एनुअल वैल्यू होगी, उसका 5% लगेगा। और जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी TAV का 6% उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो एनुअली होता है, ठीक है, ये एनुअली लगता है इसमें। यहाँ पे जो ये फार्मूला दिया गया है तो ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा कैसे कैलकुलेट करना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बाय सिंपल मीन्स अगर आप ऐसे रफली आइडिया लेना चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगेगा, तो मैं आपको एक साइट सजेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे आप जाके अपनी प्रॉपर्टी के जो डायमेंशंस हैं, जो आपका एरिया वो एंटर कर सकते हैं और वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट आपको लगभग मिल जाएगा कि कितना आपको एनुअल टैक्स उस पर पे करना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ साइट पे। ये यहाँ पे हमारे पास साइट आ जाती है JKHUDD प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल, इस तरह से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ पे जाके आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो इसमें फ़र्स्ट वाला है हमारे पास, आप चाहे इनमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्कल रेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दिए हैं कि आपके एरिया में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने रुपए कनाल चल रही है जगह का रेट, या फिर कितने रुपए मरला चल रही है, तो वो आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट रेट्स हैं वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो यहाँ से अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर फॉर रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल के लिए आप उनको देखना है। यहाँ पे अभी हम सबसे पहले सेलेक्ट कर देते हैं सेलेक्ट टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी कौन सी आपकी काउंसिल में आता है या कमेटी में आता है या कॉरपोरेशन में आता है।
तो वो आपने सेलेक्ट कर देना। मैं यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी सेलेक्ट कर देता हूँ और एंटर सर्कल रेट पर कनाल। अगर आपको गवर्नमेंट रेट पता है यहाँ पे तो आप यहाँ खुद एंटर कर सकते हो, नहीं तो पीछे जो वहाँ पे पेज था वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का जो रेट चल रहा है वो आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी ऐसे अप्रॉक्सीमेट लेने के लिए मैं मान लेता हूँ भाई 50 लाख रुपए कनाल चल रहा है, तो आपने ऐसे 50 डाल देना है, 50 लैक्स आ जाएगा ये। आपने पूरा 50 आगे ज़ीरो नहीं डालना है, सिर्फ 50 लैक्स पर कनाल। और आपका बिल्टअप एरिया कितना है बिल्डिंग का इन स्क्वायर फीट। तो बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। तो बिल्टअप एरिया वो होता है कि जिसमें पूरा आपका जो बिल्डिंग है या घर है वो बना हुआ है, और कारपेट एरिया होता है जो कि इनर बाउंड्री होती है, जैसे कि घर के अंदर वाला जो फ्लोर है उसको हम कारपेट एरिया बोलेंगे। और अगर आप जो दीवारें उनकी भी लेंथ काउंट कर लेंगे तो वो बिल्टअप एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से रहता है ये। तो आप ये अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं या फिर मेज़र भी कर सकते हैं, आप यहाँ पटवारी से पूछ के पता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेने के लिए यहाँ पे मैं 5000 डाल देता हूँ, ठीक है। 5000 बिल्टअप एरिया आ गया और यूज़र टाइप आ गया। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि भाई इंडिपेंडेंट हाउस है वो। और कंस्ट्रक्शन टाइप यहाँ पे आ गया ऑप्शन कि RCC कंस्ट्रक्शन है या फिर पक्का मकान है लेकिन RCC नहीं की गई है उसमें, या फिर रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है या फिर कच्चा घर है। तो मैं RCC कंस्ट्रक्शन मान लेता हूँ कि पक्का घर है वहाँ पे। और जो एज है बिल्डिंग की वो नवी दिन 20 ईयर्स के अंदर अंदर ही बनी हुई है अभी। और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी आ गया कि कब से ये है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे बिल्टअप एरिया ये ऑप्शन आ गया कि ग्राउंड फ्लोर का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, अगर आपके बिल्डिंग में 2 फ्लोर हैं तो दोनों फ्लोर का जो बिल्टअप एरिया है वो काउंट होगा वहाँ पे। मान लो नीचे 5000 है तो ऊपर 5000 वो भी काउंट होगा, तो टोटल आपका 10,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे मैं वापस बिल्टअप एरिया वो मान लेता हूँ भाई, जो ऊपर फिल किया था मैंने 5000। और यहाँ पे वैकेंट लैंड कितनी है अपने पास जो कोई यूज़ में नहीं है, तो वो मान लेता हूँ कि भाई 2000 स्क्वायर फुट है, वो हमारी ऐसे पड़ी हुई है। तो यहाँ से मैं जैसे क्लिक करता हूँ कैलकुलेट प्रॉपर्टी टैक्स, तो एज़ पर यहाँ पे तो मुझे ये दिखा देगा कि जो आपकी TAB के हिसाब से जो टोटल प्रॉपर्टी टैक्स बनता है वो बनता है 1523 रुपये, लगभग इतना अपने पास प्रॉपर्टी टैक्स बनता है। और नीचे जो फैक्टर्स है इसने खुद ही यहाँ पे वेबसाइट ने ले लिया, तो 1523 एनुअल टैक्स बनता है प्रॉपर्टी पे अगर 5000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है म्यूनसिपल कमेटी एरिया के। तो ये एक तरह का डेमो है, ये आप ऐसा एक्यूरेट फिगर भी नहीं ले सकते, लेकिन आप अपने प्रॉपर्टी का लगभग अप्रॉक्सीमेट यहाँ से रेट यहाँ से काउंट कर सकते हो। तो ये कुछ था अपनी प्रॉपर्टी का अप्रॉक्सीमेट जो आपको टैक्स देना है वो पे करने का तरीका। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है उसके द्वारा भी इंटरनेट पे कोई इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो पब्लिश किए गए प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जम्मू कश्मीर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि अगर आपका कोई रेजिडेंशियल हाउस है और आपका बिल्डअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको उस पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स फिर ज़ीरो होगा अगर आपका बिल्डअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम है, ठीक है। इसी तरह से एक और फैक्ट है कि अगर कोई प्लेस है, जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे भी उन लोगों को भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पे इन प्लेसेस पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। और साथ में कोई क्रिमेशन है या फिर बरियल ग्राउंड से, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करना उन लोगों को। और अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड पे भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आप खेती बाड़ी करते हैं, उस पर फार्मिंग करते हैं, तो उस पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे नहीं करना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या बताया कि विल गवर्नमेंट टेक अवे द मनी इज़ कलेक्टेड। तो जो आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ले लेगी अपने पास। तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स में बताया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स मनी विल बी डिपॉजिटेड इन द ULB's अकाउंट। ULB हो गया कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अकाउंट में जो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो उस टैक्स अमाउंट को यूज़ करेगी जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक की जो एमिनिटीज़ होती हैं, जो सड़कें वगैरह बनाना, स्कूल की इम्प्रूवमेंट करना, सीवेज सिस्टम ठीक करना, उसके लिए यूज़ करेगी। कोई भी
कोई भी अर्बन लोकल बॉडी में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई चीज़ जैसे स्ट्रीट्स हो गए या फिर सीवेज सिस्टम हो गया, उसको डेवलप करने में इस प्रॉपर्टी टैक्स का वो वहाँ पे यूज़ करेगी। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में इस फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स है अप्रैल से लेके 31 मार्च के बिटवीन पे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड, तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स हेल्पलाइन भी दी गई है, जहाँ पे आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको फ़ोटो दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे डिफरेंट जो है ये नंबर्स वगैरह दिए हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं इसकी, जो वहाँ से आप डायरेक्टली जाके पे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो की किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके ऑनलाइन पे करना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके रिलेटेड भी एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।